दोस्तों आईबॉक ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने 13 तारीख को जो है एक लेटर लिखा है अपने एफिलिएट्स को। एफिलिएट्स मतलब कि यहाँ पे इनके जो डिफरेंट और एसोसिएशंस है यूएफबीयू अमरेला के अंडर में जितने एसोसिएशंस आते हैं उनको अपनी मीटिंग का एक लेटर लिखा है। और उस मीटिंग के लेटर में उन्होंने जो हेडिंग दिया है कि स्ट्रगल इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। और इन्होंने यहाँ पे 7 पॉइंट्स उठाए हैं और इन सातों पॉइंट को इन्होंने एलोबोरेट किया है। 4-5 पेजेस का जो है एक लेटर पूरा बनाया है, 7 पेजेस का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि मैं पूरे पॉइंट्स आपको थोड़े शॉर्ट्स में बताऊंगा ताकि आपके पास भी समय कम है आप, और ये लंबा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, आप इजीली समझें। तो देखते हैं दोस्तों इस 7 पॉइंट्स में क्या है। और इन पॉइंट्स को देखने से पहले अगर आप इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप डिफरेंट और किसी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहाँ पे लाइक और शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों इन 7 पॉइंट में से जो सबसे पहला पॉइंट और बहुत ज़रूरी पॉइंट जो यहाँ पे उठाया है आईबॉक ने, वो ये बताया है कि एक्यूट शॉर्टेज है हमारे बैंक में। यहाँ पे स्टाफ नहीं है, खास करके जो क्लरिकल और सब स्टाफ है वो नहीं है, जिनके नहीं होने के कारण ऑफिसर्स को बहुत सारे काम्स किए जाते हैं। स्पेसिफिकली लिखा है कि वाउचर्स को देखना और ये सब चीज़ों में जो है कि ज़्यादा टाइम लग जाता है और जो ऑफिसर्स हैं अपने काम से यहाँ पे जो है कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो क्लरिकल या सब स्टाफ के काम में लगे हुए हैं। और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे एक टेम्प्रोरी यहाँ पे स्टाफ भी रखना पड़ रहा है। टेम्प्रोरी स्टाफ का जो एक्सेस है वो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स और यहाँ तक कि कैश रूम या चेस्ट में भी यहाँ पे जाके वहाँ पे करना पड़ता है और सारी सेंसिटिव चीज़ें वो वहाँ पे जो है एक्सेस मिल जाता है टेम्प्रोरी स्टाफ को। तो एक यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है और इसकी वजह से जो है कि बहुत स्ट्रेस में है स्टाफ, और इसकी वजह से जो है कि यहाँ पे बहुत सारे काम जो है सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया है वो 5 डेज वीक बैंकिंग का है। दोस्तों आप हम सभी लोग जानते हैं कि 5 डेज वीक बैंकिंग का इंतज़ार हम लोग कितने सालों से कर रहे हैं। पिछले भी बीपीएस में इसको मुद्दे को रखा गया था, उसके पहले भी रखा गया, लेकिन 2 दिन का ही जो है कि सैटरडे ऑफ मिला था और पूरा ऑल मंथ का जो है वीकेंड ऑफ नहीं हुआ था। तो यहाँ पे 5 डेज वीक बैंकिंग की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे केवल लेटर लिखने से ही मुझे नहीं लगता है कि 5 डेज वीक बैंकिंग इतनी जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ यूनियन एसोसिएशन को आगे आना चाहिए और कुछ प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आके सबको बैठ के डिस्कस करना चाहिए जो इनिशिएटिव यहाँ पे आईबॉक ने लिया है। इस 5 डेज वीक बैंकिंग के लिए यहाँ पे पीछे एक वर्क लाइफ बैलेंस को भी बताया गया है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि जो इन्फोसिस के संस्थापक आजकल उनका भी काफ़ी ट्वीट पे आ रहा है कि उन्होंने बोला है कि जब बहुत दुखी थे कि जब 5 डेज वीक बैंकिंग इंडिया में आ गया था। तो ऐसे लोग भी हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस को जो है नहीं मानते हैं और आप लोग काफ़ी कमेंट्स उनके बारे में पढ़ रहे होंगे, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ 5 डेज वीक बैंकिंग की भी बात हुई है उन 7 मुद्दों में से। और तीसरा मुद्दा यहाँ पे जो अभी तक कोई नहीं बात कर रहा था, जो कि सबसे ज़रूरी मुद्दा है कि हम बैंकर्स के लिए एनपीएस को स्क्रैप करने के लिए। तो यहाँ पे पहली बार जो है आईबॉक ने ये मुद्दा उठाया है और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने सारे बैंकर्स की तरफ से कि आपने एटलीस्ट ये मुद्दा उठाया है। जहाँ ये मुद्दा रेलवे और बाकी डिफरेंट जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत दिनों से चल रहा है और कई जगह जो पुराना जो हमारा ओल्ड पेंशन सिस्टम है उसको अडॉप्ट भी कर लिया गया और हमारे यहाँ भी बैंकिंग में बात तक नहीं हो रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम जो आईबॉक ने ये मुद्दा उठाया है, तो थैंक यू आईबॉक को कि ये मुद्दा उठाने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम सभी को मिले। चौथा मुद्दा दोस्तों यहाँ पे जो है कि बैंकर्स की सेफ्टी को लेके यहाँ पे बोला गया है कि जो असॉल्ट्स हो रहे हैं बैंकर्स को, वो बैंक के स्टाफ की कमी की वजह से हो रहे हैं, जहाँ पे बैंकर्स डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी यहाँ पे जो है कि असॉल्ट्स हैं और यहाँ पे लोन पास कराने को लेके और नियमों को बाईपास करने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि अगर बैंकर्स उसको विरोध कर रहे हैं तो वहाँ पे असॉल्ट भी हो रहा है, पब्लिक प्लेस पे भी हो रहा है और बैंक के अंदर भी हो रहा है। तो इसको लेके भी एसोसिएशन ने जो है कि यहाँ पे एक मुद्दे को उठाया हुआ है। दोस्तों इसके बाद जो हमारा 5वां पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस 5वें पॉइंट का अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो यहाँ पे जो कि गवर्नमेंट जॉब का कोई मतलब नहीं रह जाता है। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी, एक जो जॉब सिक्योरिटी के लिए लोग गवर्नमेंट जॉब में आते हैं वो मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा, लोग आना ही बंद कर देंगे। इससे अच्छा प्राइवेट बैंक में जाएंगे और वहाँ पे ज़्यादा सैलरी उनको मिलती है, क्योंकि जब जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कम सैलरी में यहाँ पे काम करने के लिए। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे 5वां मुद्दा है वो परफॉर्मेंस रिव्यू करके प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए है। इस पर मैं एक डिटेल अलग वीडियो बनाऊँगा कि इसमें क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से जो है यहाँ पर रिटायरमेंट के लिए किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मंथली रिव्यू है, मंथली रिव्यू करके रिपोर्ट भेजना है डीएफएस को, डीएफएस ने ये मांगा है। और यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस यहाँ पे ख़राब होती है या अच्छा नहीं होता है तो वहाँ पे प्री मैच्योर रिटायरमेंट देने का
प्रपोज किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जो छठा मुद्दा है वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को है। यहाँ पे यूनियन एसोसिएशन जो एक चिंता जाहिर कर रही है कि जो एसोसिएशन यूनियन को वीक किया जा रहा है और अपने जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए काम करना चाहते हैं उससे उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। सातवें पॉइंट में दोस्तों यहाँ पे जो है कि एम्प्लॉय डायरेक्टर एंड नॉन वर्कमैन डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को लेके है बैंक बोर्ड में। तो पहले दोस्तों क्या हुआ करता था कि जो एक हमारे एसोसिएशन और यूनियन से जो है एक मेंबर डायरेक्टर की तरह यहाँ पे बैंक बोर्ड में हुआ करते थे और वहाँ पे जो भी डिसीजंस होते थे वो एम्प्लॉय के हितों का ख्याल रखते थे। लेकिन बहुत सालों से जो है इसको हटा दिया गया। 2017 में ये लोग कोर्ट भी गए हैं और वहाँ पे कोर्ट में 6 महीने में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है। लेकिन यहाँ पे जो है कि आज 6-7 साल हो गए लेकिन यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये आखिरी पॉइंट था और इस लेटर को 13 तारीख को भेजने के बाद जो है कि AIBA ने जो है यहाँ पे वेंकटचलम ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है और UAW के मीटिंग के अंदर इसको उठाने के लिए बात किया गया है और उन्होंने एक स्पेशल वहाँ पे वर्ड स्ट्राइक का भी यूज़ किया है कि स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि स्ट्राइक अगर यहाँ पे होती है तभी सबको पता चलेगा क्यों हो रहा है और सभी को अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे क्यों उन मुद्दों की ज़रूरत है और क्यों इनकी वजह से जो है कि पब्लिक का काम अफेक्ट हो रहा है। हालांकि दोस्तों मार्च में यहाँ पे जो है BPS साइन होने के बाद हम देखें तो धीमे धीमे 8 महीने हो गए, बहुत ढेर सारे लेटर्स और बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं लेकिन अभी भी जो है धरातल पे ज़मीनी हकीकत यहाँ पे अभी भी कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं कि ये कब तक फाइनल हो पाता है। अब शायद एक बैंकर्स का भी होप ख़त्म हो चुका है 5 डेज़ वीक बैंकिंग से कि ये आएगा या नहीं आएगा। शायद वीडियो देख के उनको भी इरिटेशन हो रही है और मुझे बना के भी होती है कि अब 5 डेज़ वीक बैंकिंग नहीं है, हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन जो एक यहाँ पे न्यूज़ है वो आप तक लाना ज़रूरी है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा आपको न्यूज़ ला के दूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।